डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके परिवार में 5 भाई और 5 बहन थे। उनके पिता मछुआरों को बोट किराए पर देकर घर चलाते थे। कलाम का बचपन आर्थिक तंगी से गुजरा। अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए वो पढ़ाई के बाद सुबह रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाकर समाचार पत्र इकट्ठा करते थे और रामेश्वरम के सड़कों पर दौड़कर सबसे पहले उसका वितरण करते थे। बचपन से ही आत्मनिर्भर बनने की तरफ ये उनका पहला कदम था। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में पूरी की और सेंट जोसेफ कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। कलाम साहब शुरू से ही एक पायलट बनना चाहते थे और एक बार वो इसके बेहद करीब पहुंच चुके थे। इंडियन एयरफोर्स की सिलेक्शन लिस्ट में वो 9वें पोजीशन पर रहे, जबकि 8 लोगों का ही चयन होना था। अब्दुल कलाम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे अपनी 5वीं क्लास के टीचर सुब्रमण्यम अय्यर को बताते थे। वो कहते थे वो हमारे अच्छे टीचरों में से एक हैं। एक बार उन्होंने क्लास में पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास के किसी छात्र ने इनका उत्तर नहीं दिया तो अगले दिन वो सभी बच्चों को समुद्रों के किनारे लेके गए। वहाँ कई पक्षी उड़ रहे थे। कुछ समुद्र किनारे उतर रहे थे तो कुछ बैठ रहे थे। वहाँ उन्होंने हमें पक्षियों के उड़ने के पीछे के कारण को समझाया और साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तार पूर्वक समझाया, जो उड़ने में उनका सहायता करता है। उनके द्वारा समझाई गई बात कलाम जी के अंदर इस कदर समा गई कि उन्हें महसूस होने लगा कि वो रामेश्वरम के समुद्र तट पर हैं और उस दिन की घटना से उनको अपनी जिंदगी का लक्ष्य निर्धारण करने की प्रेरणा दी। बाद में उन्होंने तय किया कि उड़ान के दिशा में ही अपने कैरियर बनाएं। उन्होंने फिजिक्स की पढ़ाई की और मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। कलाम साहब को मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसे पावरफुल मिसाइल इन्वेंट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट के सफलता के पीछे डॉक्टर कलाम का बहुत बड़ा हाथ था। डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनने से पहले ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। इतना ही नहीं, उन्हें 40 विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई थी। साल 2002 में वो भारत की 11वें राष्ट्रपति बने और देश की सर्वोच्च पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने देश की हर वैज्ञानिक का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। मई 2006 में राष्ट्रपति कलाम का पूरा परिवार उन्हें दिल्ली मिलने आया, जिनमें उनके 90 साल की बड़े भाई से लेकर उनकी 1.5 साल की परपोती भी शामिल थी। वो 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रुके। उनके घूमने से लेकर खाने पीने का तक का खर्चा कलाम ने अपनी जेब से चुकाया। उनके जाने के बाद कलाम ने अपने अकाउंट से 3,52,000 रुपये का चेक काटकर राष्ट्रपति कार्यालय को भेजा। अपनी पूरी प्रोफेशनल जिंदगी में वो केवल 2 ही छुट्टी लिए थे, एक अपने पिता के मौत के समय और दूसरी अपनी माताजी के मौत के समय।
डॉक्टर कलाम ने अलग अलग विषयों पर कम से कम 15 किताबें लिखी हैं, जिनमें द विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, टर्निंग पॉइंट्स, अदम्य साहस और यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम आदि किताब शामिल हैं। अपने माता पिता के आँखों की समस्या के लिए कुछ खास न कर पाना उनके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस था। डॉक्टर कलाम को बच्चों से बहुत प्यार था और वो हमेशा से बच्चों के जिज्ञासा शांत करने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि अपने मृत्यु से ठीक पहले वो यही काम कर रहे थे और वो चाहते थे कि पूरी दुनिया उनको एक शिक्षक के रूप में याद रखें। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में छात्रों को संबोधित करते हुए उनको दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। स्विट्जरलैंड में उनके सम्मान में 26 मई को साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। आई एम कलाम नाम के एक बॉलीवुड मूवी उनके प्रेरक जिंदगी पर आधारित है। डॉक्टर कलाम एक महान लीडर थे। वो असफलता की जिम्मेदारी खुद लेते थे और सफलता के श्रेय पूरे टीम को देते थे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का कहना था कि भारत धन्य है आपके जैसे राष्ट्रपति को पाकर। जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को दिल से सैल्यूट। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।